परमेश्वर है, हालेलुया। हमको आराधना को ग्रहण करने वाला पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। ताकत है तू ही मेरा ईमान, नौकर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान। घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती है लहरों पे तेरे कदमों के निशान। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु, हालेलुया। हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Yes, Father, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर प्रभु, Hallelujah. वो जीवन की सर्वथा में Thank you, Father. We worship you, Lord. Thank you for this wonderful time. परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर हर एक का जीवन में काम कीजिए, बात कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका चरण में हम आया है, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। हम सीखने के लिए आया है। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। आपका आत्मा द्वारा ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା हमसे ଦ୍ୱାରା बात कीजिए। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। जो जो चीज ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ हमारा जीवन में रुकावट है, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ରୋକାବଟ ହେଉଛି, उसको दूर कीजिए ସେଟାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର यीशु का नाम से। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। आमेन। ଆମେନ୍। So today's the theme, main आज का जो प्रचार का थीम क्या है? आज का प्रचार का थीम क्या है? ଆଜିର ବିଷୟ କ'ଣ ବା ଆଜି ବାକ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ? Adding power to your prayer. तुम्हारा प्रार्थना को कैसा हम शक्ति बढ़ा सकते हैं, कैसा हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं प्रार्थना में। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମଙ୍କର ଶକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ବଢି ପାରିବା? ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। जब भी हम प्रार्थना करते हैं ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, हम अकेला नहीं हैं। ଆମେ ଏକେଲା ନାହୁଁ, So we are not alone. ଆମେ ଜଣେ ନାହୁଁ। See, when we pray, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, so always we must realize that we are not alone in this world. ଆଉ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ନାହୁଁ। So a great army, एक बहुत बड़ा सेना हमारा प्रार्थना को उत्तर देने के लिए काम करता है। ଆଉ ଜଣେ ବଡ ସୈନିକ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। एक उदाहरण आप सोचिए, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। पुलिस वाला रास्ता में खड़ा है। ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। So ये पुलिस को कोई अटैक नहीं कर सकता है। ଆଉ ଏ ପୋଲିସକୁ କିଏ ଆଘାତ କରିପାରିବେ So ନାହିଁ। एक अकेला है बोल के कोई उसका नियम को पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କଲେ, So उनका विरुद्ध में जो व्यक्ति पुलिस का आज्ञा का विरुद्ध में काम किया, उनका ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ଆଉ ଯିଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିବ। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। क्योंकि वो पुलिस अकेला नहीं खड़ा है। କାରଣ ସେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଛିଡା So ହେଇନାହାନ୍ତି, उनका साथ पूरा सरकार खड़ा है। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସରକାର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। भारत का हर कानून और नियम उनका साथ खड़ा है। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନୁନ ଆଉ ନିୟମ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡା So ହେଇଛି। उनका विरुद्ध में खड़ा होके उनको विरोध करना इतना आसान बात नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସହଜ ବିଷୟ ध्यान ନୁହେଁ। से सुनिए, हमारा साथ परमेश्वर खड़ा है। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। पिता परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है और उनका पुत्र यीशु मसीह हमारा साथ है। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ
आमान को साथी और रचन्ते इतना तक नहीं, केवल ताहा नुहे करोड़ करोड़ स्वर्गदूत हमारा साथ सहायता करता है। कोटे कोटे स्वर्गदूत आमान को साथी रे संगति जो रखछन्ते आपका प्रार्थना का उत्तर आने के लिए इन लोग सब उत्तर देने के लिए तैयार है। तेणु आपनको प्रार्थना रो उत्तर देबा निमन्ते एमाने सब प्रस्तुत जब हम अछन्ते सच्चाई को जान लेते हैं, जेतेबेला हमें सत्य को जानी थाओ उसका बाद हमारा प्रार्थना का तरीका बदल जाता है। हमको प्रार्थना रो तरीका बदले जीव बहुत समय हम प्रार्थना करते बहुत हैं, समय हमें प्रार्थना करो हम सोचते हैं हमें चिंता करू हम अकेला चिल्ला रहे हैं, हम अकेला रो रहे हैं, कोई मेरा नहीं सुन रहा है। हम निजे जणे कांदुछि मु जणे चिल्लाउछि मोर प्रार्थना के सुनु नाहंते लेकिन प्रार्थना के लिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर हर वक्त तैयार है। किंतु प्रार्थना रो उत्तर देवा निमन्ते परमेश्वर प्रत्येक के समय रे सहायता करते रोमन का पुस्तक 8वां अध्याय 26 वचन आप पढ़ेगा तो रोमियो तार 8 पर्व रो 26 पर्व जदि हम पढिबा त उसमें क्या लिखा है? सेठार कोन लिखा है रोमन चैप्टर 8 वर्स 26, कोई पढ़िए। रोमियो 8 अध्याय 26 पर्व इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम लोग को किस रीति से प्रार्थना करना है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए आत्मा हमारा प्रार्थना का साथ आत्मा क्या, पवित्र आत्मा क्या करता है, मदद करता है। आमे कि प्रकार प्रार्थना करबा ता हमें जानि न थाओ, तेणु आमे प्रार्थना करबा समय रे पवित्र आत्मा ओ कथन रे परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा हमको सहायता करि थाए। पढ़िए उसका क्या लिखा है? तापर कोन लिखा है छी? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना है वो हमें मालूम नहीं है, उसका बात पढ़िए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। आमान को निमन्ते आर्तनाद करछन्, अनुरोध करछन्। हालेलुया। The हालेलुया। Holy Spirit of God, पवित्र परमेश्वर को पवित्र आत्मा He Himself prays for us. से निजे आमान को निमन्ते परमेश्वर को भाग प्रार्थना He helps us in prayer. से प्रार्थना द्वारा आमान को सहायता Sometimes we don't know how to pray, what to pray, बेला हमें जानि न था कोन प्रार्थना करबा और केमती प्रार्थना करबा, and we don't know even what words to utter in prayer. कौन सा वचन वाक्य बोलना है प्रार्थना, वो भी हमें मालूम नहीं हम है। जानि न था केमती भागो भाषा रे हमें प्रार्थना करबा, लेकिन Holy Spirit helps us in prayer. किंतु पवित्र आत्मा हमको सहायता करि थांसे। Second important strength that we have in our prayer और is द्वितीय विषय गुरुत्वपूर्ण विषय जो है कि आमान को प्रार्थना रे शक्ति थाए। Hebrew 7 अध्याय 25वां वचन में लिखा और है। एब्री 7 अध्याय 25 पर्व लिखा जाय छै। Read Hebrew chapter 7 verse 25, पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह का बारे में लिखा है, ओरिया में पढ़िए थोड़ा। अतएव ताहाको द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती यीशु मसीह का द्वारा जो कोई भी पिता परमेश्वर का निकट आता है, यीशु ख्रीष्ट को द्वारा जो माने यीशु को उपस्थित होंते निकटवर्ती होंते से माननकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देबाकू सक्षम अटंती। परमेश्वर यीशु मसीह, Jesus Christ has the power to save everyone, those who come to God through him. पर यीशु ख्रीष्ट का शक्ति अछि परमेश्वर का पाखको जे माने आसु थांते, जानो से मानको निमंते निवेदन करबा पई से नित्य जीवित। See, he is always alive. से नित्य जीवित अटंते। यीशु मसीह हर वक्त जीवित है। यीशु ख्रीष्ट प्रत्येक समय जीवित अटंते। इसके लिए कहां पाई जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास आता है, जे पिता परमेश्वर का पाखको आसु छन्ते उनको उद्धार करने के लिए उद्धार करबा पाई और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और समान को प्रार्थना करबा पाई यीशु मसीह नित्य जीवित है, अनंत काल में जीवित है। इस समस्त विषय पर यीशु ख्रीष्ट नित्य स्थायी जीवित अटंते। फर्स्ट वी प्रे, प्रथम हमें प्रार्थना करिबा, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमसे पहले पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है और हमें मदद भी करता हमें है। प्रार्थना करूछु किंतु ता पूर्व पवित्र आत्मा आमान को निमंते प्रार्थना निवेदन करंते और सहायता करंते और यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करता है हमें उद्धार करने के लिए। और यीशु ख्रीष्ट स्वयं से आमान को निमंते प्रार्थना करछते आमान को उद्धार This निमंते। all adds power to our prayer. ये सब हमारा प्रार्थना का सामर्थ्य को बढ़ा देता है। ये सब विषय आमान को प्रार्थना शक्ति को बढ़े देता है। Not only that, केवल ताहा नु है जब हम प्रार्थना में दुर्बल हो जाते हैं, जतबेला में प्रार्थना दुर्बल हो जाय थाओ
हम लोग पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए जाते थे चेन्नई में। आउ चेन्नई रे आमे पहाड़ रे प्रार्थना करबा निमंते जाउथिलु। हमारा घर से कम 7-8 किलोमीटर चल के पहाड़ का पास जाना है। आउ हम गृहरु अधिक 7 किलोमीटर अधिक जिबा पड़थिला। हम जवान लड़का लोग हम लोग चल चल के जाएंगे पहाड़ का ऊपर। हम युवक पिला माने पूरा चढ़ी चढ़ी पहाड़ को जिबो। पहाड़ का ऊपर जाने के बाद बहुत थक जाते हैं। पहाड़ ऊपर गला पर बहुत थकी जाय था। हम लोग सोचेगा आज प्रार्थना नहीं कर सकते हैं शायद। आमे भाबिथिबो कि आज प्रार्थना कदी करि पारिबनी। लेकिन क्या होता है मालूम है? किंतु सेठारे कोन होछ जे आपण हम जानते। लोग जब प्रार्थना को शुरू करते हैं, जते बेला आमे प्रार्थना आरंभ करि रात 10 बजे शुरू करते हैं, राति 10टा रे बाज आमे शुरू आरंभ करथाउ। तो हम सोचते हैं जैसा भी 1 घंटा 2 घंटा में हम प्रार्थना करके सो जाएंगे। आ हमें भाबो छु कि जेमते भी 2 घंटा कि 3 घंटा में प्रार्थना करे सोई जिवो। लेकिन कैसा सुबह 4-5 बजे तक प्रार्थना चलेगा मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें मदद करता है प्रार्थना करने के किंतु लिए। केमती सकाळ 3टा 4टा प्रार्थना रे आमे बितेई देबो हमन को जानिनो, कारण सेतेबेले परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमन को सहायता करिथांते। लूका 22वां अध्याय 43 वचन पढ़िए। लूका 22वां अध्याय 43 वचन पढ़िए। लूका 22 अध्याय 32 पर हम पढ़िबा। 43। तब स्वर्ग से पढ़िबा। एक दूत उसको दिखाई दिया हाँ। जो उसे सामर्थ्य देता था। हमें एक दूत क्या करता है? यीशु मसीह गेसेमने बगीचा में प्रार्थना करने के लिए बहुत दुर्बल हो गया। यीशु ख्रीष्ट गेसेमने बगीचा रे प्रार्थना करबा समय बहुत दुर्बल हे गले। उसका बाद क्या हुआ पढ़िए। उधर एक स्वर्गदूत आता है, पढ़िए 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया हाँ। जो उसे सामर्थ्य देता था। आगे वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा हाँ। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो इधर क्या है? यीशु मसीह गेसेमने बगीचा में प्रार्थना करने के लिए बहुत दुर्बल हो गया। सेठारे कोन होची यीशु ख्रीष्ट जतेबेले गेसेमने बगीचा रे प्रार्थना कर बहुत दुर्बल हे गले। स्वर्गदूत आके शक्ति देता है। स्वर्गदूत आसे समय ताको शक्ति दोछन्ते। जो कोई परमेश्वर का इच्छा को करने के लिए चाहता है, जे के परमेश्वर का इच्छा को करे पे चाहते, जो कोई परमेश्वर का इच्छा का अनुसार शैतान को विजय लाभ करता है, जे के परमेश्वर का इच्छा रे अनुसार शैतान को विजय लाभ करे पे चाहते, उनको सामर्थ्य देने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर रखा है। ताको सामर्थ्य देबा निमंते स्वर्गदूत को परमेश्वर रखिछन्ते। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करू थक गया, से थके लेकिन गले। अभी स्वर्गदूत आके सामर्थ्य दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। आ एठारे स्वर्गदूत आसे ताको शक्ति दोछन्ते। तो देने का बाद क्या होता है? आ शक्ति देला पर यीशु कोन मसीह होची? ऐसा प्रार्थना करता है, उनका शरीर से पसीना नहीं रक्त का पसीना निकला। आ से प्रार्थना कला पर यीशु ख्रीष्ट को एमती लागुची ताको शरीर रो झाड़ नो ताको शरीर रो आ लुह बाहरतिला। हालेलुया हालेलुया। 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 ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अमान को यीशु सहायता मसीह मदद करूछन्ते। करता है। यीशु ख्रीष्ट अमान को सहायता करूछन्ते। उतना तर्क नहीं केवळ है। ताहा नुहे परमेश्वर अपना स्वर्गदूत का सेना को हमारे लिए भेजता है। परमेश्वर ताको स्वर्गदूत र सेना मन को आमन पठाउछन्ते। ध्यान से सुनिए, ध्यान रे सुनिबा। when we pray, जतबेला हामी प्रार्थना we करूछु, must know that we must know about God's character। परमेश्वर का गुण को हम जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को गुणों को अमान को जाने में बहुत जरूर अटे। क्योंकि वो हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। कारण से अमान को निमंते युद्ध करे वाले परमेश्वर अटन्ते। निर्गमन का पुस्तक 14 में लिखा है, यात्रा पुस्तक 14 पर लिखा है। इस्राएल लोग को परमेश्वर कहा, इस्राएल लोग मान को परमेश्वर मैं कहिले, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मु तुमान को निमंते युद्ध करिबे। जस्ट तुम खड़ा हो जाओ, आउ तुमे केवल छिड़ा है जाओ। तुम साइलेंटली यू स्टैंड एंड सी व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू फॉर यू। आ तुमे धीरे छिड़ा है देखो कि परमेश्वर कौन करे पे जाउ छन्ते। आई विल फाइट योर बैटल। आ मु तुम्हारा युद्ध लड़िबे। 100 वचन से ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर बोल के। शहर ऊर्ध बहुत वाक्य लिखा है जे मु तुम्हारा युद्ध करबे बोले। जब परमेश्वर का विरुद्ध में रोमियो साम्राज्य खड़ा होकर यहूदी लोग मिलके उनको क्रूस में मारा, जतबे परमेश्वर का विरुद्ध रे रोमियो साम्राज्य आउ यहूदी लोग यहूदी लोक माने उठिले और उनको क्रूस में मारा, ताको क्रूस रे मारिले। तब यीशु मसीह बोला, हे पिता इनको क्षमा करो। सेतबे यीशु ख्रीष्ट कहिदिले हे पिता एमान को क्षमा कर। लेकिन उनका
बच्चा को कोई मारता है, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଯେ आप और ମାରୁଛନ୍ତି हम उन यीशु मसीह का संतान है। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ତାନ यदि ଅଟୁ। आपको और हमको कोई मारने के लिए, कोई में अटैक करने के लिए कोशिश करेगा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତେ କିଏ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ यीशु मसीह चुपचाप रहने वाला नहीं ଯୀଶୁ है, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୁପଚାପ ରହିବେ वो हमारे लिए युद्ध करने वाला है। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज को मैं अनुभव किया ଏଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା 2 हाथ टूट गया। ମୋର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। जो व्यक्ति मुझे एक्सीडेंट कराया, जिसका द्वारा मेरा हाथ दोनों टूट गया, ଆଉ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା मैं उनको कुछ नहीं किया, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଲି ନାହିଁ। उनका विरुद्ध में केस नहीं किया। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ बहुत କେସ୍ लोग କଲି बोला ନାହିଁ। केस करो तुमको पैसा ଆଉ मिलेगा। ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ କର ତୁମକୁ ପଇସା मैं ମିଳିବ। बोला छोड़ो यार, उनको क्षमा कर ମୁଁ देंगे। କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ତ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। मन में उसको क्षमा किया। ଆଉ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି। मैं मन में सोचा ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଲି मैं बहुत दयालु है, ମୁଁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟେ, मैं बहुत क्षमा करने वाला है। ବହୁତ କ୍ଷମା ଦେବା ଲୋକ ଅଟେ। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ये जब मेरा भाई का बेटा, मेरा भैया का बेटा, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ उनका हम लोग जा रहे थे एक जगह में, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲୁ दुकान से हम लोग नीचे आ रहे हैं रास्ता में, ଆଉ ସେ ଦୋକାନର ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛୁ। एक बाइक वाला ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଲୋକ बहुत स्पीड में आके ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲଉଥିଲା ଯେ वो ऐसा मेरा भैया का लड़का थोड़ा क्रॉस कर दिया, ଆଉ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପାର ହେଇଗଲେ। लेकिन इतना वो रोड है ना, वो जो इतना स्पीड जाने का रोड नहीं है, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ତେଜରେ ଯିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। सो लोग चलने का रास्ता है। ଆଉ ସେଟା ଲୋକମାନେ ଗମନ କରିବା ରାସ୍ତା ଅଟେ। सो ये इतना स्पीड में बाइक में आया, ସେ ତାଙ୍କ ବାଇକରେ ଏତେ ତେଜରେ ଆସିଲେ मेरा भैया का बेटा का ऊपर लग गया ଆଉ ମୋ थोड़ा, ଭାଇର ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା लेकिन चोट नहीं लगा उनको, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଲା ନାହିଁ। परमेश्वर बचाया। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। लेकिन मुझे कैसा इतना गुस्सा आया मालूम नहीं। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମତେ କେତେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। वो बाइक वाला को पकड़ा, ସେ ବାଇକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଧରିଲି सो उसको मारने के लिए मैं इतना गुस्सा होके उनको मारने के लिए मैं इतना चिल्लाया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ଏତେ ଚିଲଉଛି। मेरा अंदर से इतना गुस्सा कैसा आया हमको मालूम नहीं ମୋ है। ଭିତରୁ ଏତେ କ୍ରୋଧ କଣ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। उसके बाद पुलिस आया, उनको लेके गया थाना में, ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଗଲେ। ये सब हुआ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା पुलिस वाला पूछा, ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ सर इसको छोड़ देंगे क्या? ଆଉ ସାର୍ ଏହାକୁ ଛାଡିଦେବା କି? मैं बोला नहीं, उनको वार्न कीजिए। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ इन लोग का द्वारा ही बहुत एक्सीडेंट होता है। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ मेरा ହେଇଥାଏ। बच्चा को कुछ हो गया होगा तो कौन उसका जिम्मेदारी ଯଦି है? ଆଜି ମୋ ପୁଅ କିଛି ହେଇଯାନ୍ତା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତେ? ऐसा मैं चिल्लाया। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆବାଜ पुलिस ଚିଲେଇଲି। वाला भी बोला भाई क्या ये इतना चिल्ला रहा है, कुछ केस करेंगे बोल के वो बोल दिया। ପୋଲିସ ऐसा ବାଲା ବି କହିଲେ କଣ ଏତେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଆଉ କେସ୍ କରିଦେବା ବୋଲି କହିଲେ। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ बाद में इस चीज को मैं मेडिटेट किया। ଆଉ ପରେ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଉ सोचा मन में, ମନରେ ଭାବିଲି क्यों मुझे 2 हाथ टूटा, मुझे एक आदमी मिस कार में आके एक्सीडेंट किया, उसका ऊपर मुझे गुस्सा ही नहीं आया। କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମତେ କାରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ରାଗ ହିଁ ଆସୁନି। मेरा 2 हाथ टूटा फिर भी उनका ऊपर में जब मैं एक्शन नहीं लिया, ମୋର ଦିଟା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କଲି ନାହିଁ। उसको क्षमा करने के लिए मेरा अंदर में एक हृदय था, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ହୃଦୟ ତଡପିଲା। लेकिन मेरा बेटा को कोई छू लिया तो मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ଛୁଇଁଲା କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିଲି परमेश्वर ନାହିଁ? बोला, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ये चीज का द्वारा बात किया। এই ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ କଥା ହେଲେ। मुझे जब क्रूस में मारा तब मेरा गुस्सा में उनको क्षमा किया। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିରି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି। लेकिन मेरा बच्चा को, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ मेरा ସନ୍ତାନକୁ बेटा को ମୋର ପୁଅକୁ कोई छुएगा, ଯିଏ ଛୁଇଁବ मैं उनका बदला लेने वाला परमेश्वर ଆଉ ମୁଁ है। ତାଙ୍କର ପରିଶୋଧ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसलिए हमारा परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର कोई ନୁହନ୍ତି। आपको छुएगा तो परमेश्वर शांत से नहीं रहेगा। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଚୁପଚାପ He ବସିବେ ନାହିଁ। will fight the battle. ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। हालेलुया। हालेलुया। So पत्रुस यीशु मसीह को अस्वीकार करने के लिए जा रहा है। ତେଣୁ ଏବେ ପିତର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। इसी पत्रुस को परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ अरे କହୁଛନ୍ତି जब 2 बार जो मिस क्या बोलते हैं मुर्गी मिस चिल्लाएगा, उसका पहले तुम 3 बार मुझे अस्वीकार करेगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ଥର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ତୁମେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। पत्रुस बोला नहीं प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपके लिए मारूंगा ଆଉ भी। ପିତର କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କରିବିନି, ଯଦି ବି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମରିବି। मानने के लिए भी तैयार ମୁଁ हूँ। ତୁମ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ତୁମେ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ।
लेकिन यीशु मसीह बोला, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ पत्रुस, ଅପିତର शैतान तुझे परखने के लिए मेरे पास परमिशन लिया है। ଆଉ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରମିଶନ ନେଇଛନ୍ତି। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता ମୁଁ हूँ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ताकि तुम और तुम्हारा विश्वास विनाश नहीं होना है। କାରଣ ତମେ ଆଉ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରିକା ବିନାଶ ନ ହେବ। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रार्थना में हमारा विश्वास बहुत जरूरी होता है। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ जीसस ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। प्रेज फॉर आवर फेथ लाइफ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। परमेश्वर हमें याद रखता है, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। हमारे लिए युद्ध करता है, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। हमारा विश्वास स्थिर होने के लिए प्रार्थना करता है। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା Not କରୁଛନ୍ତି। only that, କେବଳ ତାହା वचन नुहें। संहिता 56 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है। गीत संगीता 56 है 8 और 9 वचन पढ़िए। 9-10 ତୁମ୍ଭେ 8 और ମୋହର 9। 8 और 9 ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭର ନେତ୍ର ଜଳ ରଖିଥାଅ। ତାହା ସବୁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ? ଆମେନ୍। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଫେରି ଯିବେ। हमें वचन संहिता 56 है 56 ना 56 गीत 8 और संगीता 9 56 हिंदी 8 में और पढ़िए। 9 तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर हमारा आंसुओं को काउंट करके रखता है। he counts our tears। परमेश्वर आमानकर लुह गुड़ाको से गणी के रखिथांती। ध्यान से सुनो। ध्यान रे आप सुनिबा। अभी बहुत कष्ट का परिस्थिति में चल रहा है क्या? एबे आपण कोन बहुत परिस्थिति कष्ट रे चालू कभी कभी हम रात में सोएंगे और हमारा तकिया पूरा भीग जाता है क्योंकि हम रोते हैं। परमेश्वर आपका एक एक आंसू का बूंद है ना, उसको हिसाब रखने बेले वाला बेले हमें है। सोइबा समय रे आमार जो तकिया देई थाओ से तकिया पूरा लुह रे पूरा भेजी दाउ छ कारण हम परमेश्वर आमान को दुख देखिबे। हमारा प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर आमान को प्रार्थना उत्तर जरूर देबे। श्रीलंका में युद्ध हुआ श्रीलंका देशर युद्ध हैला तो उस समय में और सही समय रे तमिल लोग का विरुद्ध में बहुत प्रकार का अटैक हुआ। तमिल लोगों का विरुद्ध रे बहुत प्रकार आघात हैला। सो उस समय उधर श्रीलंका से तमिलनाडु बहुत लोग बच के आया। और सेते बेले श्रीलंका रो तमिल लोक माने बहुत बंची के आसी गले। तमिलनाडु आया। तमिलनाडु को आसी गले। सो उसमें एक आंटी था। सेठारा जणे महिला थिले। सो उनको शादी हो गया था। तांकर विवाह हे जायथिला। उनका पति फ्रांस देश में था। और तांकर स्वामी फ्रांस बोली उड देशर थिले। सो इस समय में एक घटना हो गया तो ये तमिलनाडु में आ गया। और सही समय एक घटना हेबा जुगु से तमिलनाडु को आसी गले। उनका पति का साथ कांटेक्ट को खो गया। और तांकर स्वामी को सहित जो ता कथा होतिले ताहा से हो जई 1 देले। साल 2 साल नहीं। 1 वर्ष 2 वर्ष मैं में जो घटना बोलता हूँ 20 साल पहले पुराना घटना मुझे है। घटना कहू छ 20 वर्ष पूर्वर कथा। ये आंटी जब था उस समय फोन का इतना सुविधा नहीं और था। से मां जते बेले थिले सेते बेले फोन रे एते सुजोग नथिला। सो 8 साल तक उनका पति का कुछ भी ट्रेस नहीं कांटेक्ट नहीं है। 8 वर्ष पर्यंत ताको स्वामी को साथ किछि कथा बकत नथिला। चेन्नई में हमारा घर का पास ये महिला रहती थी एक भाड़ा घर में। और चेन्नई रे हम घर रो पड़िसा रे ए महिला रहउथिले। किसी का थ्रू से हमारा घर में प्रार्थना में ये आने लगी। आ जने व्यक्ति को द्वारा से अमान को घर को प्रार्थना करे आसिले। ठीक एवरी डे हर दिन 5:30 बजे हमारा घर में और आएगा। प्रत्येक दिन 5टा बेल को आसीबो। पहला दिन आके रोने लगी, मेरा समस्या ऐसा है, मेरा पति छोड़ के गया बोल के रोने लगी। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट रोती है। और प्रथम दिन आसी से बहुत कांदे मो स्वामी रो एंती प्रॉब्लम बोले से बहुत कांदिले। जैसा भी मेरा पति को मुझे मिलना और है जेमते भी मोर स्वामी मते मिल पार अछि। रो रही है। और से कांदु थिले 40 मिनट है। 40 मिनिट से फिर मैं उनको प्रार्थना करके भेज मु दिया। ताको प्रार्थना करे छाडी देली। दूसरा दिन भी आया, से आउ गोटे दिन मो दूसरा दिन भी 40 मिनट रो रही है। आउ गोटे दिन में 40 समय कांदिले से। मैं सोचा भाई कल तो रोया आज भी रो रही है। आउ को भाबेली काले कांदिले आज भी कांदु छनते। ऐसा हर दिन आती है रोती है। और प्रत्येक दिन से आसुनते और एमती 40 मिनिट कांदी जाउ छनते। मैं उनको पूछा आंटी क्यों आप डेली आके मेरा सामने रोते हैं? मु ताको पचारले मा तुमे प्रत्येक दिन आसी काहे मो सामने कांदी जाउ छ? बोलती है से कहू छनते। पास्टर आपको मैं एक इंसान जैसा मैं नहीं देखता हूँ। आउ बाळक आज्ञा मु आपण को गोटे मनुष्य भाबर देखु नाही। मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। मु तो यीशु ख्रीष्ट को जानी नाही। मैं क्रिश्चियन परिवार का नहीं है। आउ मु क्रिश्चियन परिवार नुहे। लेकिन आपको मैं यीशु मसीह का जैसा देखता हूँ। किंतु आपण को मु यीशु ख्रीष्ट भाबे देखो सो छी। इसलिए मैं आपका सामने आके रोने में मेरा हृदय थोड़ा हल्का होता किंतु है। आपण को सामने रास्ते जब कांदु छी मोर हृदय टिके हल्का हे जाय।
ये उनको बोला ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି यीशु मसीह का पास यदि आप रोएगा जरूर आपका प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ କାନ୍ଦିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। 6 महीना गया। 6 ମାସ ଗଲା। After 6 months 6 ମାସ ବିତିଲା ପରେ she is crying every day morning। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସକାଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। हर दिन सुबह आएगा रोएगा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସକାଳେ ସେ କାନ୍ଦିବେ। मेरा हृदय इतना दुख में था, क्यों ये हर दिन ऐसा करती है? ହୃଦୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ସବୁ ସକାଳେ ସେମିତି प्रभु କରୁଥିଲେ। आप उत्तर देने वाला है। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ आपका वचन ପରମେଶ୍ୱର। में लिखा है हमारे आंसुओं को आप गिनती करके रखा ଆଉ है। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ଲୁହକୁ ତୁମେ ଗଣିକି ରଖିଅଛ। Enough Lord, हो गया बस प्रभु। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ଯଥାର୍ଥ। इतना रो रही है। ସେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। अद्भुत काम कीजिए। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ After କର। 6 months ଆଉ 6 ମାସ ବିତି ଗଲା ପରେ मिराकल हुआ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହେଲା। उनका पति से उनका फोन ଆଉ आया। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା। किसी रिश्तेदार का पास फोन ଆଉ आया। ଗୋଟେ रिश्तेदार उनका संपर्क लोग ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ। बोला ऐसा तुम्हारा पति मेरा घर में फोन किया और तुमको आने के लिए बोला, वो बात करेगा कल। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସ ଆଉ ସେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଚାହାନ୍ତି। नेक्स्ट डे शी वेंट टू दैट होम। वो घर को गया। ଆଉ ସେ ତାହା ପରଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। उनका पति से बात हुआ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ। अद्भुत काम हुआ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ एक ହେଲା। सप्ताह के अंदर ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ उनका ମଧ୍ୟରେ पति उनको वीजा भेजा। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭିସା ପଠେଇଲେ। परमेश्वर अनुग्रह किया। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। आज कम से कम 13 साल हो रहा है। ଆଜିକୁ କମ ସେ କମ 13 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। परमेश्वर उनको आशीष किया। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 8 साल 10 साल खोया हुआ संपर्क है 8-10 ବର୍ଷ ହଜିଥିବା ସମ୍ପର୍କ आंसू का द्वारा ଲୁହ ଦ୍ୱାରା रिटर्न वापस आ ଆଉ गया। ସେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଲେ। आपका आंसू ही कैलकुलेट्स योर प्रेयर। आपका आंसू का जो प्रार्थना है ना वो बहुत बहुमूल्य ଆଉ है। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଶୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। मुझे ऐसा लगा ମତେ ଏ ପ୍ରକାର अरे ଲାଗିଲା। औरत को कुछ काम नहीं ଆଉ है। ମହିଳାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। मैं मजाक कर रहे थे कि हर दिन आके ଆଉ ମୁଁ रोएगी। ଥଟ୍ଟା ଉଡଉଛି କି ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି। मनुष्य का नेचर है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହା ଗୁଣ ଅଟେ। ये मनुष्य ମନୁଷ୍ୟର का ଗୁଣ ଅଟେ। एक दिन से दो ज्यादा वो एक आदमी को अपना प्रॉब्लम बताएगा तो वो उसको थोड़ा इरिटेट लगता ଆଉ है। 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ବହୁତ କହିଲେ କି ତାକୁ ଟିକେ ବିଜାର ଲାଗିବ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର आपका जो भी प्रॉब्लम है ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି आप ସମସ୍ୟା जितना बार भी बोलेगा ଆପଣ ଯେତେ ଥର ବି କହିଲେ ଶୁଣେଗା। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। समय आएगा ସମୟ ଆସିବ आपका प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है। ପ୍ରକାଶିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए। ଆମେ ପଢିବା। ସେଥିରେ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଧିତ ହେଲା। आमेन। हिंदी में उस धूप का जो धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को सहित सरदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। Hallelujah. It's the smoke. It become an incense and एक बहुत बड़ा सुगंध का एक धूप परमेश्वर का सामने आ गया। प्रार्थना ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁକୁ ଆସିଗଲା। it went to heaven. ଆଉ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। Your prayer reaches heaven. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। परमेश्वर का सामने जाता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଅଛି। परमेश्वर उसका गिरना वाला चीज नहीं, दुर्गंध नहीं मानता ଆଉ है। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଘୃଣା ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। उसको सुगंध जैसा ग्रहण करता ଆଉ है। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ପରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ कभी କରୁଛନ୍ତି। कभी ऐसा होता है ବେଳେ ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। परमेश्वर बोलता है "ए, प्रार्थना मत करो, ଆଉ प्रार्थना मत करो"। परमेश्वर बोलता है प्रार्थना ପରମେଶ୍ୱର मत करो। କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। अब पढ़ेगा तो ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ड्यूट्रॉनमी ଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 3 chapter 3 verse 25 and 3 26 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ଆଉ 26 इसमें क्या लिखा है? ସେଠାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? मोसेस को परमेश्वर कहा। ମଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର मोसेस କହୁଛନ୍ତି। परमेश्वर को पूछ रहा है प्रभु मुझे जैसा भी वाग्दान देश पहुंचना ଆଉ है। ମଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେମିତି ବି ପ୍ରତିକାର ଦେଶକୁ ଯିବାର ଅଛି। लेकिन परमेश्वर को जब मूसा ने परमेश्वर को मूसा परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना। ଆଉ ମଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर बोला वो पत्थर को वो चट्टान से बात करो, लेकिन वो मार दिया गुस्सा ଆଉ में। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ସେ ପଥର ସହିତ କଥା ହୁଅ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ वो ଆଘାତ କଲେ। पत्थर से लेकिन पानी तो आ गया, ଆଉ ସେ ପଥରରୁ ପାଣି ତ ଆସିଗଲା। लेकिन लोग आशीषित हो गया, ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। लेकिन मोसेस अभिशाप पाया। କିନ୍ତୁ ମୋସେ ସେଠାରୁ ଅଭିଶାପ୍ତ ହେଲେ। कारण क्या? କାରଣ କଣ? अनाज्ञाकारी। ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ। अभी मोसेस परमेश्वर को पूछ रहा है प्रभु प्लीज चेंज योर वर्ड्स। ଆଉ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ତୁମର କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। हम जैसा भी वाग्दान देश प्रवेश करना ମୁଁ है। ଯେ ପ୍ରକାର ମତେ ପ୍ରତିକାର ଦେଶକୁ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर क्या बोला मालूम? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
इस विषय में दोबारा मेरे से बात मत करो। एही विषय रे आ पुनर्बार मसे कथा हो नाही प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। So, प्रार्थना मत करो इस विषय में। ए विषय रे प्रार्थना करो। Because I'm not going to answer your prayer. तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर मैं देने वाला नहीं है। कारण ए प्रार्थना उत्तर मु तुमको देबा को जाऊ नाही। तो मोसेस क्या किया? तो मोसेस कोन करले? स्तुति करने के लिए शुरू आ किया। मोसेस स्तुति करा पे आरंभ करले। Praise से प्रशंसा करले। makes your prayer. आ स्तुति आपन को प्रार्थना को Praise स्तुति makes your unanswered prayer आओ to receive the answers. स्तुति आपनकर जो उत्तर न आसीबार आ उत्तर आनी देई थाए। हालेलुया। स्तुति करले परमेश्वर को उत्तर आसी जो थाए। प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जो प्रार्थना रो उत्तर आसी न थाए उसके लिए आप यदि स्तुति करने के लिए शुरू आ करेगा, जदि सेही विषय में आपण जदि स्तुति करा पे आरंभ करिवे आपका प्रार्थना जो उत्तर नहीं आया ना, वो अनआंसर्ड प्रेयर, उसका उत्तर आ जाएगा। आ से जो कथा रो उत्तर आसिला ना से प्रार्थना रो उत्तर आसी जीव। मोसेस को क्या हुआ मालूम है? मौसा को कोण रो तुमे जानि छन? ड्यूटरॉनमी 32 में पढ़ेंगे तो आ द्वितीय विवरण 32 पर जदि पढिबा 3, 4, 5 वो पूरा अध्याय आप पढ़ेगा से तो पूरा अध्याय जदि आपण पढिबे परमेश्वर को स्तुति करता है। परमेश्वर को से स्तुति करू पढ़िए 32 अध्याय 1, 2 से पढ़िए। आ 32 रे 1 2 पढिबा हे आकाश उसका कान लगा 2, 3 से पढ़िए। 3 रे पढिबा କାରଣ ମୁଁ हाँ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। हाँ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହଁ। ପ୍ରତି ମହିମା ଆରୋପ କର। हाँ पढ़िए। ସେ ତ ଶୈଳ ହୁଁ। ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୁଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ। हाँ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଧର୍ମରହିତ हमें परमेश्वर। कब बोल रहा है? जब कितने परमेश्वर बोल सकते? उसको वाग्दान देश प्रवेश मत करना, तुमको हम नहीं देंगे, प्रॉमिस लैंड तुम नहीं जा सकता है बोला, आ जते बेले परमेश्वर मौसा कहउछन कि तुमे प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि पारिबो नाही उस टाइम परमेश्वर क्या मूसा क्या बोलता है परमेश्वर को? सेही समय रे मौसा परमेश्वर कोन कहउछन्ते आपका काम सब सिद्ध है, आ आपनको प्रत्येकटी कार्य सिद्ध अटे। आपका रास्ता पूरा धार्मिक है, आपनको रास्ता पर धार्मिक अटे। आप विश्वास योग्य परमेश्वर आपण है, विश्वास योग्य आप परमेश्वर कभी अटे। भी पाप करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपण केबे भी पाप करे परमेश्वर नुहन्ते। आप यू आर अपराइट एंड जस्ट, आप न्याय करता है। आपण केवल न्याय करूछन्ते। ऐसा बोल के प्रभु को प्रशंसा करने लगा, एभଳି भाବରେ परमेश्वर को स्तुति कराबे स्तुति लागिले। करने, धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद स्तुति करिया बेस आरंभ कले। क्या हुआ मालूम है? सेठर कोन ला जानि छन्ते? परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा को कभी बंद करने वाला नहीं है। परमेश्वर स्तुति प्रशंसा को केबे बंद करबा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सो मोसेस का जीवन में मौसा को जीवन रे 3 बड़ा आशीष मिला। आ तीनटे बहुत बड़ा आशीर्वाद नंबर मिला। 1, प्रथम विषय जब मैथ्यू सुसमाचार 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो माथ्यू सुसमाचार 7 अध्याय में पढिबा माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जो जित पर्वत बोल के बोलते आ चित्त हैं। पर्वत रे सो यीशु मसीह उधर यीशु मसीह का फेस ट्रांसफॉर्मेस पूरा ज्योतिर्मय हो गया आ था। सेतबेले जेतबेले चित्त पर्वत रे यीशु प्रार्थना करबा समय रे यीशुकर मुख रूपांतरित होई गला। यीशु मसीह का पास कौन कौन बैठा था? यीशु कृष्ण का पाखर के बसी थिले। एक साइड मोसेस, आ गोटे आर पाखे मौसा एक साइड एलिया। आ आर पाखे एलिया। मोसेस अभी वाग्दान देश का अंदर प्रवेश हो गया। मौसा एबे प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि जो गले। देश में परमेश्वर जाने के लिए मना किया उस देश का अंदर प्रवेश कर दिया। आ जे देश को परमेश्वर मना करथिले से प्रतिज्ञा देश को मौसा प्रवेश करले। और उतना तक नहीं, केवल ताहा नुहे वाग्दान किया हुआ मसीहा को भी देख लिया, यीशु मसीह को देख लिया। प्रतिज्ञा करथिबा मसीह को ख्रीष्ट को मत से देखि देले। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम देखने के लिए इच्छा किया नहीं, लेकिन नहीं देख सका। अब्राहम देखबे इच्छा करथिले लेकिन देखि पारिले नाही। इसहाक याकूब कोई नहीं देखा, इसहाक याकूब का वंश केहि देखि पारिले दाऊद नाही। नहीं देखा, दाऊद देखि पारिले नाही। लेकिन ये मोसेस को ऐसा एक भाग्य मिला, किंतु मोसेस को ए प्रकार एभଳି ଗୋଟେ भाग्य आशीष मिला। आशीर्वाद मिलिला। परमेश्वर का वाग्दान देश को देखा परमेश्वर का प्रतिज्ञा देश को देखिले और वाग्दान किया हुआ मसीहा को भी देखा। और प्रतिज्ञा करथिबा मसीह को देखिले। उतना तक नहीं, केवल ताहा नुहे आप प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में देखेगा तो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय जब 15 देखिले का 2 वचन 15 अध्याय 2 पर्व उसमें क्या लिखा सेठरे है? कोन लिखा है छे पढ़िए। पढिबा। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ହଁ। ଗୋଟିଏ କାଚ ସମୟ ସମୁଦ୍ର। हाँ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ତାହାର ପ୍ରତିମା ଓ ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ହଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଣା ଧାରଣ କରି हाँ, ସେହି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ हाँ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। हालेलुया। हाँ, उसका बाद ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମଶା ଓ
गीत गान करी ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ इधर स्वर्ग का एक दर्शन मिल रहा ଏଠାରେ ଏକ है ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତଙ୍କର ଜଣେ योवान को। ଜହନକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। क्या है? ସେଟା କଣ? एक कांच का समुद्र है। ଆଉ ଗୋଟେ କାଚର ସମୁଦ୍ର ଅଛି। उधर विजय लाभ जो लोग विजय लाभ किया है, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି those ପୃଥିବୀରେ, people, those who were victorious, they were singing the song of Moses. ଆଉ उन लोग मूसा का गीत को गाता है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋସାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। कहाँ? କୋଉଠି? स्वर्ग राज्य में। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम जब स्वर्ग पहुंचते हैं, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା, मोसेस का गीत को गाना है। ମୋସାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାନ କରିବା। मोसेस का क्या गीत है? ମୋସାଙ୍କର କଣ ଗୀତ ଥିଲା? मोसेस का बारे में दुनिया क्या बोलता है? ମୋସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆ କଣ କହୁଛି? He is a failed person, ଆଉ ସେ ଜଣେ असफलता व्यक्ति। ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି। वो कानान देश प्रवेश नहीं किया ସେ भाई। କିଣା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ वो କରିପାରିଲେ गलती कर दिया। ସେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। इसी दुनिया तुमको हजार चीज बोल सकता है। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ବିଷୟ କହିପାରିବେ। दुनिया आपको असफलता व्यक्ति बोल सकता है, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ। लेकिन उस परिस्थिति में भी କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देगा तो ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, स्वर्ग राज आपका गीत को ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକୁ रिकॉर्ड करता है। ଆଉ ସେଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। दुनिया के लिए आपका गीत हारा हुआ गीत है, ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଗୀତ, लेकिन स्वर्ग के लिए वो विजय लाभ करने वाला କିନ୍ତୁ गीत है। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ବିଜୟତାର ଗୀତ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रार्थना ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା उत्तर मिलने वाला है। ଉତ୍ତର ମିଳିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। आपका प्रार्थना में सामर्थ्य है। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି है। ଶକ୍ତି ଅଛି, Prayer brings victory। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବିଜୟତାକୁ ଆଣିଥାଏ। इसीलिए ସେଥିପାଇଁ ये हम प्रार्थना करेंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର एक प्रार्थନା का आत्मा दीजिए। ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆତ୍ମା जो ଦିଅନ୍ତୁ। लोग आज प्रार्थना करते हैं, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା बहुत କରୁଛନ୍ତି, दिन प्रार्थना करते उत्तर नहीं आता है। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। बहुत लोग रो रो के अपना परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी तक उद्धार नहीं आया ଓ है। ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଆସି ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर उनका हर एक का आंसू को आप गिनती करके କିନ୍ତୁ रखा है। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶୁକୁ ତୁମେ ଗଣିକି ରଖିଅଛ। पवित्र आत्मा में सामर्थ देता है प्रार्थना में। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ यीशु ଦେଇଛନ୍ତି। मसीह आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते ଯୀଶୁ हैं, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା और କରୁଛନ୍ତି। आपका स्वर्गदूत भेज के हमें सामर्थ देता है। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। धन्यवाद ପ୍ରଭୁ परमेश्वर। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ हर एक ଧନ୍ୟବାଦ। का जीवन में ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ प्रार्थना का उत्तर आने दो। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। Let them see miracles and wonders in their ଓ life। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। अनुग्रह कीजिए। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। आपके लिए कुछ भी चीज असंभव ଆଉ नहीं ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବି ବିଷୟ है। ଅସମ୍ଭବ आपको ନୁହେଁ। मैं धन्यवाद देता ପ୍ରଭୁ हूँ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ आप हमारा ଦେଉଛି। प्रार्थना सुनते उत्तर भी देते हैं। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛ। आशीष कीजिए ଆଶୀର୍ବାଦ କର यीशु का नाम से। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। आमेन। ଆମେନ୍। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति अनंत काल तक बने रहे। आमीन। यदि परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वरको धन्यवाद। यदि परमेश्वर का वचन से परमेश्वर आपसे बात किया है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କଥା आपको ହେଇଛନ୍ତି, आशीष पाया है, ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, दूसरों को भी बोलिए, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, शेयर कीजिए। ଆଉ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। आमीन।